दंड भी चरम पर है, दंड का विधान, और बेहूदगी भी चरम पर है। रास्ता कहां से निकलेगा और कैसे निकलेगा हृदय जी? आपकी बात सही है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ऐसे मामलों में पहले से ही सख्त रही है जी। जब कोरोना की महामारी नहीं आई थी उसके पहले भी छुटपुट बड़ी घटनाएं, भिन्न प्रकृति की घटनाएं बड़ी बड़ी होती थीं। स्त्री उत्पीड़न की घटनाएं और तमाम घटनाएं होती थीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का दृष्टिकोण पहले से ही सख्त था। जब ये चुनौती सामने आई उत्तर प्रदेश में जी। और अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा करने और लोगों की जान बचाने के लिए जुटे लोग, चिकित्सा अधिकारी, उनका स्टाफ, मेडिकल का पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोग और प्रशासन तंत्र के लोग, ये जानते हुए भी कि किसी भी समय किसी भी मोड़ पर वह भी वायरस का शिकार हो सकते हैं, बावजूद इसके वह लोग कूदे और उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई जी। सरकार का काम प्रायः विधि स्थापित अधिनियमों के अधीन, जो कानून है हमारे पास, उस कानून के अधीन दोषी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये मूल बात है, जैसा अभी आपने पहले कहा। लेकिन अपराध की मानसिकता, और जिसे हम सब लोग जाहिलियत कहते हैं, वैसी मानसिकता, और जो लोग कानून के बारे में कोई सम्मानजनक राय नहीं रखते, जिनके चित्त में कानून के बारे में कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक भिन्न बात है। सरकार गिरफ्तार करेगी, सरकार रासुका लगाएगी, सरकार उन्हें दंडित करेगी, सरकार उन्हें सजा दिलाएगी, सरकार उनसे फाइन वसूल करेगी। ऐसा सब दंड भय होने के बावजूद घटनाएं घटित हो रही हैं। इसका एक ही उपाय है, और वह उपाय है लोक जागरण का। यह जिम्मेदारी बहुत प्राचीन काल से जी। दंड, और जो सांस्कृतिक लोग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, कभी ऋषियों के रूप में, कभी अभिभावकों के रूप में, वह अपने ढंग से समाज का लोक शिक्षण करते रहे हैं। यह जिम्मेदारी इस समय संप्रति देश का, उत्तर प्रदेश का, जहाँ जहाँ उसका फैलाव है, लोकप्रिय प्रिंट मीडिया, लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके माध्यम से लोक जागरण हो रहा है। और इस दौरान जो कोरोना महामारी की चुनौती है जी, इस दौरान व्यापक संघर्ष में जिस तरह चिकित्सक लोग और पुलिस के लोग जुटे हुए हैं, उससे भी ठीक अधिक तेवर के साथ हमारा समाचार माध्यम, दोनों तरह का, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक का, वह भी अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार संघर्षरत हैं। और वह कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वह जहां गड़बड़ी हो रही वहां के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, तथ्यपरक। अब इसी लोक जागरण के भीतर से कोई रास्ता निकल सकता है। हम लोग आशावादी हैं कि धीरे धीरे कानून का, कड़े कानून का भय, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कार्यशैली का भय, और जिसे लोक लज्जा कहते हैं, लोक लाज कहते हैं, जो हम आप एक वातावरण जो सरकार के अंग नहीं हैं, जो वातावरण बना रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से, उस वातावरण से रास्ता निकलेगा अवश्य। इसलिए कि हम लोग जिस उत्तर प्रदेश में इस समय चुनौती का सामना कर रहे हैं, ये है भारतीय संस्कृति का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, और यहाँ एक यहीं से संस्कृति का ठीक ठीक प्रचार भारत में और भारत के बाहर भी गया। बिल्कुल ठीक तो बात हम है। आशावादी हैं जी। हृदय नारायण जी, दो बातें मेरे जहन में आती हैं जो मैं आपके समक्ष रखूं। एक तो सलाह, एक तो सुझाव दूंगा, मांग करूंगा
वो आप सरकार तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप जिस बड़े पद पर हैं सत्ता उसके नीचे विराजती है, आपका आसन उससे ऊपर है विधानसभा में, इसलिए रख रहा हूं। संपादकों को नहीं, लेकिन जो फील्ड में प्रिंट के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कैमरा पर्सन हैं साथ में, उनको भी स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ की तरह 50 लाख रुपए का जो बीमा कवर है उस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। वो इस व्यवस्था का हिस्सा है, लोक जागरण का काम कर रहे हैं। और जहां पर अनाज बांट रहा है राजस्व विभाग का बाबू, वही कैमरामैन भी खड़ा है हमारा और रिपोर्टर भी खड़ा है, जहां कप्तान खड़ा है, जहां कलेक्टर खड़ा है। मुझे लगता है यह कदम अच्छा होगा, इसका संदेश अच्छा होगा और लोकतंत्र के चौथे खंभे को मजबूती मिलेगी और आपकी पीठ से जाएगा तो स्वाभाविक है उसकी गति भी तेज होगी वहां तक पहुंचने में। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, जो आपसे समझना चाह रहा था जी, वो ये समझना चाह रहा था कि हमने पढ़ा था सठ सुधरहि सतसंगति पाई, वो दौर तो बीत गया लगता। अब जो शठ है वो सत्संगति तो छोड़ो, वो गैंगस्टर और आसुका की नहीं सुन रहा तो संगति की क्या सुनेगा हृदय जी? इस डिजाइन से कैसे निपटा जाए, इसमें दंड की भूमिका कहां तक निर्णायक हो सकती है, इसमें और कोई विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि आपने लगभग मेरे ख्याल से 2.5 वेद से लेके और आज तक का जितना भारतीय वांग्मय है उसका अनुशीलन किया है, पढ़ा है, हम लोग आपको सुन के पढ़ के चीजों को समझते रहे हैं। तो कुछ प्रकाश डालिए कि क्या हो सकता है इस अंधेरी गली से बाहर निकलने का। किसी भी समाज को आचरण सिद्ध बनाने के लिए जी एक ही उपाय रहा है और वो रहा है लोक जागरण का। लोक जागरण के तमाम तरीके थे। पहले ज्ञानी जन आते थे, सभा करते थे, गोष्ठी करते थे, श्रीमद् भागवत होती थी, कथाएं होती थीं, संत समागम होते थे। जो प्राचीन काल के यज्ञ भी थे उनमें भी विचार विमर्श होते थे, गोष्ठियाँ होती थीं, वाद था, प्रतिवाद था, संवाद था उस कालखंड में। इस समय जैसी स्थिति है हमारे सामने, उस समय हम न तो सभा कर सकते हैं, न गोष्ठी कर सकते हैं, न वाद विवाद संवाद कर सकते हैं जी। इस समय तो एक ही उपाय है। हमारी प्राथमिकता, हमारी पूरे देश की, आप सबकी प्राथमिकता ये है कि लोगों से लॉकडाउन का अनुशासन पालन कराया जाए और लोगों को बताया जाए कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारा घर में रहना बड़ा जरूरी है। ये बड़ी उल्टवासी है कि लोग जानते हैं कि हमें हर हालत में, अगर हमने अनुशासन तोड़ा तो हम बहुत बड़ी बीमारी में फंस सकते हैं, ऐसी गारंटी है। मुझे याद आता है जी। आपको तो ठीक से पता है, यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर, जिसमें एक प्रश्न ये था कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि सब लोग जानते हैं कि हम मृत्यु के मुंह में जाएंगे ही एक दिन, लेकिन आचरण ऐसा करते हैं कि मानो बड़े अमर हों। यह आश्चर्य है। हम इसको जोड़ के देखते हैं इस महामारी से कि लोगों को पता है कि अगर हम पुलिस पर, डॉक्टरों पर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी जी। हमारे ऊपर रास्का लगेगा, हमारे ऊपर भिन्न भिन्न कठिनाइयाँ आएंगी तमाम तरह की। यह जानते हुए भी लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं। लगता है ये उसी तरह का प्रश्न है जैसे पहले था। लोगों को मालूम है कि हम सड़क पर टहलेंगे तो हमको बीमारी आ जाएगी। लोगों को मालूम है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी का नियम तोड़ेंगे तो हम बीमार, संक्रमित हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी को भी खतरा हो जाएगा। ये सब जानते हुए भी लोगों का एक वर्ग उत्पात कर रहा है जी। और इस समय केवल उपाय यही है कि लोगों को जागरूक करना। जागरूक करने के माध्यम सीमित हैं इस समय हम लोग गोष्ठी, सभा, कोई मीटिंग, कोई नहीं संभव है, इस प्रकार का कुछ कर नहीं सकते। तो इसी के बीच से कोई रास्ता निकलना है और
हम और आप जैसे लोग आशावादी हैं, इसी में मुठभेड़ करते हुए आगे का रास्ता आपने निकालेंगे। कहा कि लॉकडाउन का और पालन, हमको विश्वास है। एक चित्र मेरे जहन में आ गया मुरादाबाद का। वहां के जो उत्पाती थे दीक्षित जी, उन्होंने 100% सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके घर की छत से पत्थर फेंके, वो सड़क पे नहीं उतरे। अब लो बताओ, तू डाल मैं पात वाह, बिल्कुल। मतलब अपराध में भी लॉकडाउन नहीं तोड़ा। छत पर दूर चारों कोनों में खड़े हो गए स्त्री पुरुष, हाँ, और अपराध दे में भी पत्थर नियम दे पत्थर। अब ये तो बहुत प्राचीन काल का क्रिमिनोलॉजी और अपराध शास्त्र में है कि भाई अपनी सुरक्षा करके ही हमला करना, इसीलिए क्रिमिनल ज्यादा डरपोक होता है बजाय अच्छे आदमी के, क्योंकि क्रिमिनल को अपनी जान की चिंता ज्यादा रहती है और भला आदमी को कर्तव्य पालन की चिंता रहती है कि हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा कर्तव्य के अंतर्गत निहित है जी। और जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं तो वह अपनी सुरक्षा पहले सुनिश्चित करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उनके भीतर कम से कम अपने लिए सोशल डिस्टेंसिंग आई है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व है माननीय योगी जी के हाथ, तो उनकी कड़ाई और उनका निर्णय, उनका फैसला जहाँ जहाँ दंड भय प्रभावी होगा वहाँ वहाँ असर अवश्य करेगा। और हम लोगों को आशावादी रहना चाहिए कि ये ठीक होकर ही रहेगा और सरकार और समाज मिलकर इसे ठीक करेंगे। समाज का दायित्व तो बड़ा है, सरकार का सीमित है, लेकिन आपातकाल में सरकार का दायित्व ज्यादा व्यापक, हाँ, उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है, उसकी भूमिका निर्णायक हो जाती है, तो ये ठीक होगा। जी दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि जो मांग हमने रखी है उत्तर प्रदेश भर के पत्रकारों की ओर से, वह मांग आप शासन में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएंगे।